नमस्कार भाई लोग। आइए आज हम लोग कुछ साइंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उपयुक्त में से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अभियोत्तल लेंस। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 3, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम कैसा है? स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंड होगा या तूफानी रहेगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तूफानी रहेगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए उपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण, विसरण। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपकेंद्रण, ऑप्शन नंबर सी। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर बी अभिकेंद्रीय बल, सी उपकेंद्रीय बल, डी बाह्य बल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रीय बल। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विस्थापन, बी वेग, सी बल, डी आयतन। क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, कहता है सदिश नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है आपको, आयतन, ये सदिश राशि नहीं है। बाकी सारे जो हैं, विस्थापन की बात करें या वेग की बात करें या बल की बात करें, ये सभी क्या हैं? सदिश राशि हैं। ये सभी सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में सदिश राशि हैं। ऑप्शन नंबर ए वेग, बी द्रव्यमान, सी समय, डी लंबाई। इस क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से कौन सदिश राशि है। देखिए, वेग जो है एक सदिश राशि है, इसलिए आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी सारे की अगर हम लोग बात करें, द्रव्यमान की बात करें, समय की बात करें या फिर लंबाई की बात करें, तो ये सभी के सभी क्या हैं? अदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 9, एक लड़की झूले पर बैठी हुई है, झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपवर्तित रहेगा। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। लड़की जब झूले पर बैठती है, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ, एक लड़की जब झूले पर बैठती है और झूलती है, तो उसके कंपेयर में जब खड़ी हो जाती है
तो फिर झूले पर खड़ी होकर के झूलने में जो आवर्त होगा, उसका आवर्त काल होगा, वो क्या होगा, कम हो जाएगा पहले के अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, या उपयुक्त सभी। देखिए, हम लोग ये पढ़े हैं कि न्यूटन का 3 नियम है, जिसमें तीसरा जो नियम है वो कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो होगा आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का भी आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, तृतीय नियम। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। उत्तर, यह कथन किसका है? ये जो बात कहा गया है कि कोई भी पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी कार्य न किया जाए, बाहरी बल न लगे, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो न्यूटन के द्वारा कहा गया है, या फिर आइंस्टीन के द्वारा कहा गया, आर्किमिडीज, गैलीलियो, किनके द्वारा कहा गया है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका न्यूटन के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होती है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होती है, अल्प यानी कम। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपवर्तित रहता है, या बिल्कुल शून्य हो जाता है। देखिए, चंद्रमा की सतह पर तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा की सतह पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं, कम होते हैं, जिसके कारण भार जो है कि घटेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण, बार्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना, संवेग संरक्षण। देखिए, रॉकेट सिद्धांत जो कार्य करता है वो है आपका संवेग संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बल का गुणनफल है, क्या है बल का गुणनफल? द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और त्वरण, भार और वेग, भार और त्वरण। देखिए, बल जो होता है वो क्या होता है, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, और हम लोग क्या लिखते हैं, एफ इक्वल टू एम ए लिखते हैं ना। तो एम जो है आपका क्या है, द्रव्यमान को दिखाता है, द्रव्यमान को दिखाता है, और ए जो है आपका दिखाता है किसको, त्वरण को, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग समझते हैं कि बल का गुणनफल क्या होगा, द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण का जो है कि क्या है, ये गुणनफल है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा और भार दोनों में कमी होती है। देखिए, भार तो घट जाता है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर जो है सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी।
भार तो इसका घट जाता है लेकिन मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का प्रवर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का विवर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश जो होता है उसका अगर रंग पूछे तो कैसा होता है, श्वेत रंग होता है। प्रकाश का रंग कैसा होता है, श्वेत रंग होता है। और ये प्रकाश की किरणें श्वेत रंग जो है आकर जब प्रिज्म से टकराती है तो 7 रंगों में जो है कि विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में, कितने रंगों में, 7 रंगों में। जहाँ बैगनी जो रंग होता है उसका जो है कि प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसलिए लाल रंग का जो है इस्तेमाल जो है सिग्नलों पे भी जो है कि अक्सर आपको देखने को मिलता है, ताकि दूर से ही जो है कि अच्छे से दिखाई दे। एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य, ठीक है, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य क्या, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका जो है आपका प्रकीर्णन जो है क्या होगा, कम होगा। प्रकीर्णन जो है आपका कम होगा। ठीक है। और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन जो है कि क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा, प्रकीर्णन जो होगा क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर ए दूरबीन, बी रेडियो, सी विमान, डी उपग्रही। देखिए राइट ब्रदर्स ने जो आविष्कार किया था वो कौन सा आविष्कार था, वो विमान का आविष्कार था। ऑप्शन नंबर आपका सी। तो इस प्रकार से कुछ साइंस के क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया मिल करके। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस किया है आपके एग्ज़ाम में जो है कि हेल्पफुल होगा। ठीक है। आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।